चुनाव का सबसे बड़ा मंच चुनाव मंथन 2025। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट ओम शर्मा के साथ सिर्फ भारत टीवी न्यूज, पत्रकार.in और बोल बिहार पर टीवी के बड़े चैनलों से बिल्कुल अलग। यहाँ होगी असली ग्राउंड रिपोर्टिंग, जनता की आवाज और राजनीति के हर पहलू की गहरी पड़ताल। हम जोड़ेंगे आपको सीधे आम लोगों से, चुनाव समझने वालों और राजनीति जानने वालों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत टीवी.in। करप्शन भ्रष्टाचार तो खैर है ही, ज्यादा है अफसरशाही राज। 2025 90 के दौर के पहले वाला बात करिए, जंगल राज उसको कहते थे। आरजेडी पर जंगल राज का तकमा विरोधी लगाते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, कैसे आप विश्वास कैसे दिलाइएगा? भाई मुक्त समाज कैसे बनेगा? ये कृष्णा यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर थोड़ा अपना परिचय बताइए। डॉक्टर मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्णा यादव, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद गया। वर्तमान में मैं निर्दलीय के रूप में सिरघाटी विधानसभा 226 से नामांकन किया था। इसके पहले भी मैं 2020 में लोजपा रामविलास का उम्मीदवार था इस विधानसभा से, और 2015 में एनडीए गठबंधन हम सेकुलर का उम्मीदवार था। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी टिकट बेच दिया 14 करोड़ में, इसलिए हमने निर्दलीय रूप में नॉमिनेशन किया था। परंतु नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से हमको बातचीत हो गई। उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में आश्वासन दिया। तब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद कुमार वर्मा के पक्ष में। सिरघाटी विधानसभा का क्या रिजल्ट है? देखिए, सिरघाटी विधानसभा का रिजल्ट साफ है। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार प्रमोद वर्मा मैंने भारी वोट से चुनाव जीतेंगे। इनका जीत का फासला लगभग 50,000 का होगा। 14 करोड़ में टिकट खरीदा है। इसका चर्चा पूरे विधानसभा में जनता के बीच में है। जनता सब जान गई है कि ये उम्मीदवार सिर्फ पैसा पर टिकट लिया है, ये जनता का सेवक नहीं हो सकता है। ये जो है से सिर्फ पैसा कमाने में चुनाव जीतने के बाद लग जाएगा। इसलिए सभी जनता लोग निर्णय ले लिया है कि इसको जमानत जब्त करा दें और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद वर्मा जो इस घर का, इस क्षेत्र का बेटा है, उसको जिता करके अपना विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। नया बिहार कैसे बनेगा? नया बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। जुआ है, सोच है, नया सोच है। ये जो मैंने कल्पना करते हैं, इसमें सच्चाई है। आपने देखा है 17 महीना के सरकार में जो 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम नहीं हुआ, वो 17 महीना में करके दिखाया है। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है। इसलिए इस पर इस बिहार की जनता का उम्मीद है, और ख़ास करके युवा लोग उससे बहुत उत्साहित हैं। युवा लोग ही परिवर्तन करता है किसी भी सत्ता का, किसी भी समाज का। इसलिए हम समझते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नया अगर आपकी सरकार आती है, सिरघाटी में सबसे बड़ा काम क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो सिरघाटी का जो चिर प्रतीक्षित मांग है जिला बनाने का, सबसे पहले हमारा मुख्यमंत्री जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, सिरघाटी को जिला बनाएंगे। जिला बनने से बहुत सारी समस्या जो इस क्षेत्र का मैंने विकास नहीं हो पाया है, इस क्षेत्र का, सिरघाटी का, उसका विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हम लोग का भी प्राथमिकता यही है। आएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो हम लोग के सभा में
इस क्षेत्र की जनता को आश्वासन देंगे कि हम सरकार बनाएंगे या हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र या इस सरघाटी को जिला बनाएंगे। लगभग कितने बूथों का निरीक्षण किया आप? जनसंपर्क अभियान आपका व्यक्तिगत कैसा चल रहा है? देखिए, हमारा संपर्क जो है विगत 10 वर्षों से इस विधानसभा का हर बूथ, हर गांव और टोला का है। अभी तक जो हम लोगों ने संपर्क किया है, चाहे टेलीफोन के माध्यम से या फिर पैदल चल करके या गाड़ी से चल करके, लगभग सभी बूथों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है और सभी बूथों के बारे में हम लोग को जानकारी है। इसलिए हम अब कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस सरघाटी क्षेत्र की जनता, आप लोग पुनः इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपील करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार आपका घर का है, आपके दुख सुख में साथ रहने वाला है और राष्ट्रीय जनता दल का समर्पित कार्यकर्ता रहा है। 94 से अभी तक पार्टी नहीं छोड़ा है। भले ही इसका घर का लोग इसके कहने पर राष्ट्रीय जनता दल के वोट नहीं दे, लेकिन ये झंडा लेकर के आगे रहा है। इसलिए इसको वोट दे करके अपने घर के बेटा को विधायक बनाइए, ताकि आप इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। 90 के बाद सत्ता परिवर्तन जब हुआ तो सामाजिक परिवर्तन लालू जी ने किया। उसको जो विरोधी लोग हैं, जो आज़ादी के बाद सब दिन सत्ता में रहे थे, वो लोग इसका जंगल राज का नाम दिया। लेकिन उससे जहां महाजंगल राज विगत 20 वर्षों से है। आज देख लीजिए कि ऐसा घटना कभी आप लोगों ने 15 वर्ष में नहीं देखा होगा कि एक जो लोकप्रिय नेता हो किसी पार्टी का, चाहे वो विरोधी क्यों नहीं हो, उसको गोली मारे और चक्का चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी जाए। इस तरह के रोज रेप, अपहरण और सारे तरह का अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसको जंगल राज लोग नहीं कहते हैं। आपके चैनल के लोग या प्रिंट मीडिया के लोग इसको जंगल राज का रूप नहीं देते हैं। जंगल राज सही मायने में 20 साल से चल रहा है, जो आज आपको दिखाई पड़ा है हाल के दिनों में, 2-3 दिन पहले जो हत्या हुई है। दूसरा चीज भ्रष्टाचार, पूरे सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि गरीब का जमीन का मोटेशन में भी 10,000 रुपया लिया जाता है। आप समझ लीजिए, थाना में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। किसी जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। मुखिया, प्रमुख, तो जिला परिषद उपाध्यक्ष, अध्यक्ष छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री का बात नहीं सुना जाता है। इस तरह का मैंने निरंकुश शासन चल रहा है नीतीश कुमार के शासन में, नीतीश कुमार के राज में। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि असली जंगल राज नीतीश कुमार का ही राज को कहा जाएगा। महाजंगल राज कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जंगल राज इस 15 साल के शासन को, लालू जी के शासन को कहा जाता है, वो बिल्कुल ही गलत है। असली जंगल राज 15-20 वर्षों से नीतीश कुमार के राज में चल रहा है। राजनीति में युवा आने से डरते हैं, इसका क्या कारण है? युवा राजनीति में आने से क्यों डरेंगे? हमारा नेता जुआ है, जुआ के बारे में सोचता है। जो भी ये अनाउंस किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, जुआ आयोग बनाएंगे, तो सारा कॉपी तो नीतीश कुमार हमारे नेता के जो घोषणा है उसी के अनुसार किए हैं। जुआ लोग क्यों राजनीति करने से भागेंगे? जुआ लोग आकर्षित है हमारे नेता तेजस्वी यादव के ऊपर, इसलिए कोई जुआ इससे भागना नहीं चाहता है, जुटना चाहता है तेजस्वी यादव से। जनता का क्या देंगे संदेश? चुनावी माहौल में क्या संदेश है? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सरघाटी की जनता शेर है और हमेशा शेर के जंगल में शेर ही रहता है। हमारा जो कैंडिडेट है प्रमोद कुमार वर्मा, शेर है, आपके बीच में रहेगा और जो भी गिद्दड़ है उसको यहाँ से भगाइए, जंगल से भगाइए। 90 के दौर के पहले वाला बात करिए, जंगल राज उसको कहते थे। आरजेडी पर जंगल राज का तकमा विरोधी लगाते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, कैसे आप विश्वास कैसे दिलाइएगा? भाई मुक्त समाज कैसे बनेगा? ये कृष्णा यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर थोड़ा अपना परिचय बताइए। डॉक्टर मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्णा यादव, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद गया। वर्तमान में मैं निर्दलीय के रूप में
सिरघाटी विधानसभा 226 से नामांकन किया था। इसके पहले भी मैं 2020 में लोजपा रामविलास का उम्मीदवार था इस विधानसभा से, और 2015 में एनडीए गठबंधन हम सेकुलर का उम्मीदवार था। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी टिकट बेच दिया 14 करोड़ में, इसलिए हमने निर्दलीय रूप में नॉमिनेशन किया था। परंतु नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से हमको बातचीत हो गई। उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में आश्वासन दिया। तब हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद कुमार वर्मा के पक्ष में। सिरघाटी विधानसभा का क्या रिजल्ट है? देखिए, सिरघाटी विधानसभा का रिजल्ट साफ है। राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार प्रमोद वर्मा मैंने भारी वोट से चुनाव जीतेंगे। इनका जीत का फासला लगभग 50,000 का होगा। 14 करोड़ में टिकट खरीदा है। इसका चर्चा पूरे विधानसभा में जनता के बीच में है। जनता सब जान गई है कि ये उम्मीदवार सिर्फ पैसा पर टिकट लिया है, ये जनता का सेवक नहीं हो सकता है। ये जो है से सिर्फ पैसा कमाने में चुनाव जीतने के बाद लग जाएगा। इसलिए सभी जनता लोग निर्णय ले लिया है कि इसको जमानत जब्त करा दें और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार प्रमोद वर्मा जो इस घर का, इस क्षेत्र का बेटा है, उसको जिता करके अपना विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाएंगे। नया बिहार कैसे बनेगा? नया बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। जुआ है, सोच है, नया सोच है। ये जो मैंने कल्पना करते हैं, इसमें सच्चाई है। आपने देखा है 17 महीना के सरकार में जो 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम नहीं हुआ, वो 17 महीना में करके दिखाया है। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। इसलिए इस पर इस बिहार की जनता का उम्मीद है, और ख़ास करके युवा लोग उससे बहुत उत्साहित हैं। युवा लोग ही परिवर्तन करता है किसी भी सत्ता का, किसी भी समाज का। इसलिए हम समझते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी